नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस में आपका स्वागत है। ये आर्टिकल नंबर 106 है। इसे आप फेसबुक पेज और ग्रुप में जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप फेसबुक पेज लाइक कीजिए और ये जो ग्रुप है डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, जिन्हें आप रेगुलर पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तिथियों के बारे में। तो साधारणतः हम तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महीने के बारे में जानते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। बट अगर हम पंचांग के अनुसार चलें तो पंचांग के अकॉर्डिंग एक महीने को आगे दो पक्षों में बांटा गया है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों में तिथियां होती हैं जो प्रथम से लेकर पूर्णिमा तक जाती हैं, फिर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। तो इन तिथियों को हम इस तरह से जानते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, इस तरह 1, 2, 3, 4 से 14 नंबर चतुर्दशी, 15 नंबर पूर्णिमा। इस हिसाब से फिर दोबारा से एकाद, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, फिर जो अंत में है वो आती है अमावस। तो बेसिकली हिंदू कैलेंडर, पंचांग का हमें ज्ञान कम है आजकल लोगों को। इंग्लिश कैलेंडर का तो सबको पता है कि महीने में 30 दिन हैं। यदि हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कार्य आराम से हो जाएं, पहली बार में ही हो जाएं। हर कोई अपने कार्यों में सफलता पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो वो कार्य करे वो पहली बार में ही पूरा हो जाए। कई बार तो उसमें बार बार विघ्न आते हैं, कई बार तो कार्य पूरा होने पर ही नहीं आता। इस तरह की समस्याएं ना आएं तो ज्योतिष की और हिंदू पंचांग की सहायता ली जा सकती है। ज्योतिषी उपाय के अनुसार दान, मंत्र, जप, नग पहनना, जल प्रवाह आदि कई तरह के उपाय किए जाते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ समस्या रह जाती है। जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो इसका कारण है कि हम ज्योतिष की कुछ आधारभूत बातों का ख्याल नहीं रखते। मान लीजिए हमने ज्योतिषी महाराज के अनुसार जो जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से उपाय तो सभी कर लिए, लेकिन आपका कार्य नहीं हुआ। तो इसका जो कारण है वो पंचांग में छिपा हुआ है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तिथियों की, तो मैं तिथियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक महीने में जो 5 तिथियाँ एक पक्ष में जो आती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले पूर्णिमा, फिर अमावस्या, फिर संक्रांति। ये तीनों महीने में एक बार ही आती हैं। और फिर चतुर्थी और फिर एकादशी, ये महीने में 2 बार आती हैं। अब इन 5 दिनों के अपने अपने व्रत होते हैं, अपने अपने उपाय होते हैं, जिन्हें हम अपने पंचांग में देख सकते हैं या अखबारों में भी इन दिनों के बारे में
कई बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। हर बार इनके उपाय, दान, व्रत अलग अलग होते हैं। ये नहीं है कि हर पूर्णिमा एक ही पूर्णिमा होगी, हर संक्रांति एक ही संक्रांति होगी, या हर बार यही उपाय होंगे। उपाय हमेशा अलग अलग होंगे, क्योंकि हर एक पूर्णिमा अलग देवी देवता से संबंधित है। इसी तरह हर एक तिथि, चतुर्थी, एकादशी, संक्रांति सभी के उपाय कम से कम अलग तो हैं ही। सुख में कामयाब जीवन के लिए पिछले जन्म और इस जन्म के हुए पापों के निवारण के लिए इन उपायों को, जो इन तिथियों को बनते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, एकादशी, इन्हें करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ज्योतिषा उपाय के साथ साथ इन 5 तिथियों को भी ध्यान में रखें और जो भी इनके साधारण उपाय हैं उन दिनों में किए जाएं, तो जीवन में कामयाबी की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जीवन में जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो फिर नहीं आती। आजकल मोबाइल ऐप हैं जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको उस ऐप के थ्रू बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि आज कौन सी तिथि है और आज क्या उपाय करना है। तो क्या साधारण उपाय है वो आप कर सकती हैं। फिर इनके बाद आप जो भी ज्योतिषीय उपाय करेंगे उनका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, एक बार फिर से आप याद रखिए, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, एकादशी, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। बस ये एक छोटी सी बात है जिसे आजकल की यंग जनरेशन भूल चुकी है, परंतु हमारी जो दादी माँ हैं, दादाजी हैं, उन्हें तो इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है। पर क्या करें कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपने दादा दादी के जो अनुभव हैं उनका लाभ नहीं उठाती। परंतु फिर भी फेसबुक, यूट्यूब के ज़माने में बहुत सी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है जिसे आप सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आज आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तिथियों के बारे में जानकारी मिली है, तो इसी तरह आप और भी ज्योतिष के बारे में या वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी जानकारी है वो आप मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और मेरा फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस में जाकर पढ़ सकते हैं। पेज को लाइक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। तो फिर अगली बार अगले टॉपिक से दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।